हेलो साथियों। आज मैं आपसे रेलवे एग्जाम्स के बारे में बात करूंगा और रेलवे में भी स्पेशली एनटीपीसी एग्जाम्स के बारे में। एनटीपीसी एग्जाम से आपको चार लेवल 6, लेवल 5, लेवल 4, लेवल 3, लेवल 2 तक की जॉबें मिलती हैं, जिसमें आपको लेवल 6 में दो पोस्टें मिलती हैं, कॉमर्शियल अप्रेंटिस एंड स्टेशन मास्टर। और आपका लेवल 5 में कई तरह की जॉब होती हैं, जिनमें कुछ में टाइपिंग अलाउ होती है और लगभग दो पोस्टों में टाइपिंग अलाउ नहीं होती है। मैंने आगे चार्ट डाल दिया है किस में टाइपिंग अलाउ है और किस में टाइपिंग अलाउ नहीं है। जैसे कि आप चार्ट देख सकते हैं, मैंने डाल दिया है किस में टाइपिंग अलाउ है किस में नहीं है। आपका लेवल 4 है, जिसमें शायद ट्रैफिक असिस्टेंट की पोस्ट होती है। और फिर लेवल 3 की जॉब आती है, जिसमें कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क होता है, इसमें टाइपिंग की नीड नहीं होती है। और आपका लेवल 2 में मैक्सिमम पोस्ट पर टाइपिंग की नीड्स होती है, जिसमें जूनियर टाइप क्लर्क कम टाइपिस्ट वगैरह आते हैं। और इसमें भी कई सारी पोस्टें होती हैं। और इसमें एक पोस्ट है जो विदाउट टाइपिंग की है, जिसका नाम शायद ट्रेंस क्लर्क है। इस एग्जाम्स को मैंने क्लियर किया हुआ है मेरे लेवल 6 में। 85 पॉइंट कुछ है अप्रोक्स, मतलब 86 के स्कोर है इसमें। 85.74 अप्रोक्सीमेट स्कोर है मेरा इसमें। और मेरा लेवल जो टीयर 1 होता है, उसमें मेरा जो स्कोर था वो 87 पॉइंट कुछ था, अप्रोक्स 88 था, जो कि मैंने बताया हुआ है। तो आज मैं आपके साथ इसी एग्जाम की स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा कि आप एनटीपीसी एग्जाम को कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि एनटीपीसी एग्जाम में आपके दो चरण तो मेन है ही है एग्जाम्स के। उसके बाद टाइपिंग का एक थर्ड फेज होता है और कुछ में साइको को होता है, जैसे स्टेशन मास्टर में आपका साइको होता है। तो हम बात करते हैं इस एग्जाम को आप कैसे क्रैक करोगे। ये एक बहुत ही अच्छी जॉब है और बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब है। आप एसएससी के लेवल तक की जॉब बोल सकते हो। उसमें 4200 ग्रेड पे आपका, 2800 ग्रेड पे आपका, 2400 ग्रेड पे और आपका 1900 ग्रेड पे और काफ़ी अच्छी ग्रेड पे की पोस्टें हैं। मतलब आप एक अच्छी जॉब पा सकते हैं इंडियन रेलवे में। अगर इंडियन रेलवे में आपको एक ऑफिसर लाइन पे जाने का सपना है, तो वो सपना आपका एनटीपीसी पूरा कर सकती है। तो इस एग्ज़ाम को आपको क्लियर करने के लिए आपको बहुत अच्छी तरीके से ही तैयारी करनी पड़ेगी। जिस तरीके की जॉब हैं तो उसी लेवल की आपको तैयारी करनी पड़ेगी ऑफिसर लाइन की। तो बात करते हैं टीयर 1 की। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टीयर 1 का जो एग्ज़ाम होता है वो आपका 100 मार्क्स का होता है, जिसमें आपके जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड 40 क्वेश्चंस होते हैं, मैथमेटिक्स से रिलेटेड 30 क्वेश्चंस होते हैं और आपके जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से रिलेटेड 30 क्वेश्चंस होते हैं। अगर मैं इनके लेवल्स की बात करूं तो जीएस का लेवल काफ़ी अच्छा रहता है। मैथमेटिक्स की बात करूं तो लगभग आपका सीजीएल प्री के लेवल का ही मैथमेटिक्स इसमें रहता है आपको। और रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो इसमें कुछ एसएससी के लेवल के ही क्वेश्चन आते हैं और कुछ कुछ पजल्स भी आती हैं। लेकिन मुझे लगता है एक बेसिक डिफरेंस पजल्स का इसमें ये रहता है, इसमें और बैंक में, कि इस बैंक में अगर आप एक पजल सॉल्व करते हो तो लगभग आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने को मिल जाएंगे। और बट लेकिन रेलवे में आप एक पजल सॉल्व करते हो तो शायद एक दो क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे बच्चे को लगता है कि इतनी मेहनत, लेकिन मैंने ये भी देखा हुआ है कि अगर आप बैंकिंग की पजल बनाते हो तो उसमें कई सारी पॉसिबिलिटी ही बनती हैं। लेकिन आप रेलवे की पजल्स बना रहे हो तो उसमें इतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं बनती हैं। तो मेरा तो ये हमेशा नियम रहा है कि मैं रेलवे की पजल को शुरुआत में नहीं करता हूँ। रेलवे की पजल को पूरा टैग कर देता हूँ और एक साथ बाद में करता हूँ, जो कि मैं आगे बताऊंगा मैंने मेंस में किस तरीके से 86 स्कोर किया लेवल 6 में, जो काफ़ी अच्छा पेपर था। बठिंडा मेरा सेंटर पड़ा था और चंडीगढ़ मेरा जोन है, जैसा कि मैंने बताया हुआ है। तो आप लेवल फर्स्ट को क्लियर करने के लिए आपको 100 में से अप्रोक्सीमेट आपको जोन वाइज अलग अलग कट ऑफ जाती है। तो आप जिस जोन से हो तो उस हिसाब से आप पहले प्रीवियस ईयर कट ऑफ देख लेना कितनी क्या तैयारी करनी है। वैसे मिड ईयर में इलाहाबाद जोन की कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा गई थी और बाकी चंडीगढ़ की भी काफ़ी अच्छी कट ऑफ जाती है, लेकिन कुछ जोन ऐसी भी है जिनकी कट ऑफ बहुत कम जाती है। तो अगर मैं बात करूं तो इनके लिए आप देखो सीजीएल के लेवल का ही आप मैथमेटिक्स तैयार रखिए, प्री लेवल का मिनिमम। और आप रीजनिंग भी काफ़ी अच्छी तैयार रखिए सीजीएल प्री के साथ साथ। आप थोड़ा सा पजल्स पे, कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर्स पे भी ध्यान दीजिए जो एसएससी में नहीं आते हैं। तो आप एक बार पूरा कंप्लीटली सिलेबस को देख लीजिए क्या क्या सिलेबस है और उस सिलेबस को आप अच्छे से लगाइए। और जनरल अवेयरनेस तो इसमें काफ़ी अच्छी आती है। आप करंट अफेयर्स के साथ जनरल अवेयरनेस को भी लगाइए, जो जनरल अवेयरनेस का बहुत रूल है। लगभग आपको 70 से 80 तक ही आपको स्कोर करना है इसके।
प्री के एग्जाम में, तो आपकी लगभग मैक्सिमम जोन्स की आपकी कट ऑफ पार हो जाएगी 70 से 85 के बीच में अप्रोक्सीमेट। जो इस बार गई हुई है मैं उसके अकॉर्डिंग ये बता रहा हूँ। अगर हम पर सेक्शन की बात करें तो आपको मैथमेटिक्स में एक बार सिलेबस अच्छे से खत्म कर लेना है। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। आप एसएससी के प्रीवियस ईयर भी लगा के इसको क्रैक कर सकते हैं और आप रेलवे के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के इसको क्लियर कर सकते हैं। अगर आप मेरी बात करो तो मैंने तो सीजीएल की तैयारी की हुई है, तो मैंने कभी भी स्पेशली कभी रेलवे के क्वेश्चन नहीं लगाए हैं, ना मैंने कभी मॉक टेस्ट दिए। लेकिन अगर आप रेलवे की स्पेशली तैयारी कर रहे हैं तो आप स्पेशली रेलवे के क्वेश्चंस भी लगाइए, एसएससी प्रीवियस ईयर भी लगा सकते हैं आप, और उसके बाद मॉक टेस्ट भी दीजिए आप टेक्स्ट बुक या किसी अदर प्लेटफॉर्म से कई बार, और जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। तो मैथमेटिक्स को करने का एक ही रूल है, इसमें आप मैथमेटिक्स और रीजनिंग में नंबर मत कटाइए। 60 में से लगभग आपको 55 नंबर तो यहाँ पे क्लियर करने ही है, और इसके लिए आप बढ़िया तरीके से मैथ की बेसिकली प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए अच्छे तरीके से, टाइमिंग और बिना टाइमिंग के साथ। मैं हमेशा बोलता हूँ पहले जब प्रैक्टिस करो तो बिना टाइमिंग की करो, पर क्वेश्चन 50 क्वेश्चन लगाओ, उनके लिए कुछ टाइमिंग सेट करो, और हर तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है टाइमिंग के साथ और बिना टाइमिंग के साथ। सेम काम रीजनिंग के साथ करना है। पहले आपको सारे चैप्टर कवर करने जो भी आपके चैप्टर हैं, और उन सभी चैप्टर को कवर करने के बाद आपको उनकी टाइम के साथ और बिना टाइम के साथ दोनों के साथ प्रैक्टिस करनी है। पहले बिना टाइम के साथ, फिर एक बार आपको टाइम के साथ प्रैक्टिस करनी है, और उसके बाद मॉक टेस्ट सेक्शनल देने हैं, फिर आपको कंबाइंड मॉक टेस्ट देने हैं। तो तैयारी करने का एक नियम होता है, सबसे पहले सिलेबस खत्म करो, उसके बाद उनका आप प्रैक्टिस करो बढ़िया तरीके से, उसके बाद सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाओ ऑनलाइन, अगर वो एग्जाम ऑनलाइन होता है फिर आप कंप्लीटली मॉक टेस्ट लगाओ और अपने वीक पॉइंट दूर करो। इससे आपका एग्जाम की तैयारी अच्छी हो जाएगी। जनरल अवेयरनेस के मैं सबसे पहले बात बोलूंगा, आप एक बार पहले सब टॉपिक्स को बेटा पढ़ लीजिए। आप इकोनॉमिक्स हुई, जियोग्राफी हुई, और आपका पॉलिटी हुआ, और आपका हिस्ट्री हुआ, और आपका स्टैटिक्स हुआ, स्टैटिक जीके हुआ, और आपका मिसलेनियस जो भी जीके बचा हुआ है, करंट अफेयर्स, आप इसको अच्छे से खत्म कर लीजिए। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा सकते हैं एसएससी के, रेलवे के घटना चक्रों के बुकों से या प्रीवियस ईयर पेपर से, और आप पीसीएस के भी वन लाइनर क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं घटना चक्री के बुकों से, बशर्ते आप वो उसमें स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस नहीं ट्राई करना, क्योंकि वो क्वेश्चन आपका टाइम वेस्ट करेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन ही आते हैं एनटीपीसी में। तो इस तरीके से आप उसके साथ साथ आप मॉक टेस्ट भी देंगे तो आपका अच्छे से प्री क्लियर हो जाएगा। टाइमिंग की कोई कमी नहीं होती है इसमें, आपको लगभग शायद 90 मिनट्स मिलते हैं इस एग्जाम में, तो आपका अच्छे से हो जाएगा। मेरा आराम से हो गया था, जब मैंने कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया था, लेकिन मैंने एसएससी की तैयारी कर रखी थी, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और नॉर्मलाइजेशन भी होता है टीयर 1 में, तो आप ऐसा मत सोचना, हो जाएगा आपका आराम से। जरूरी नहीं है कि आपको इतने ही नंबर लाने हैं। मेरा शायद स्कोर इतना तो नहीं था, मेरा 80 के अप्रॉक्स स्कोर था, जो नॉर्मलाइज होके इतना हुआ था। ओके, अब मैं बात करता हूँ टीयर 2 की। जैसे कि आप टीयर 1 पास करके जब आप टीयर 2 में जाओगे, तो टीयर 2 के लिए आपको कई स्टेज पे अलग अलग एग्जाम होंगे। जैसे कि मैं दिखाता हूँ, इसमें का जो पैटर्न होता है वो 120 मार्क्स का रहता है, और इसमें आपके 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के रहते हैं, और 35 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के रहते हैं, और आपके 35 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस के रहते हैं। और लेवल 6 और लेवल 4 का शायद एक साथ होता है एग्जाम, लेवल 5, लेवल 3 और लेवल 2 का अलग अलग होता है। ओके, तो सबसे पहले लेवल 6 और लेवल 4 का एक साथ ही एग्जाम हुआ था, उसके बाद लेवल 5 का एग्जाम हुआ था, उसके बाद लेवल 2 का हुआ था, और सबसे लास्ट में शायद मेरा लेवल 3 का हुआ था। इस तरीके से मेरे एग्जाम्स हुए थे। ओके, तो आपको एक बात याद रखनी है, देखो मेंस में जो आपको स्कोर करना है वो जोन वाइज मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको स्कोर करना है। मैं जैसे आपको बात करूंगा, इसमें जिन पोस्टों पर टाइपिंग अलाउ है उन पोस्टों पे आपकी थोड़ी बहुत कट ऑफ कम भी चली जाती है, लेकिन जिन पोस्टों पर टाइपिंग अलाउ नहीं है उन पोस्टों की कट ऑफ काफ़ी अच्छी जाती है। तो आप इसमें जिन पोस्टों पर टाइपिंग अलाउ नहीं है उन पोस्टों पे तो आप 90 से 100 के बीच में भी स्कोर करते हैं, तो वो भी आपको कम पड़ सकता है कुछ कुछ जोनों में। तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश कीजिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ आपको किस तरीके से इसमें स्कोर करना है। सबसे पहले तो आप एक बात याद रखिए, आपने जो प्री की तैयारी की है उससे ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होगी। यहाँ पे थोड़ा सा मैथ कैलकुलेटिव भी दिख सकता है आपको, और आपको जो रीजनिंग है उसमें आपको पजल्स काफ़ी ज़्यादा काउंटिंग में मिलेंगी, सिटिंग अरेंजमेंट की और आपकी वैसी पजल। तो मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है। इस बार जो पेपर आया था मैक्सिमम लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे। सबसे पहले आपको एक ही काम करना है, आप एसएससी के स्टूडेंट है तो आप इस बात को समझते ही होंगे कि मैथ और रीजनिंग के बिना हम इसको नहीं कर सकते। सबसे पहले तो आप याद रखिए, मैथ और रीजनिंग के जो 70 क्वेश्चन है इनमें से आपको 60 से 65 के बीच स्कोर करना ही करना है। और उसको कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आपको ये है कि मैथ को कम्प्लीटली कीजिए, 2-4 क्वेश्चन छूट जाए जो ज़्यादा ही टफ हो उनको छोड़ दीजिए। हमेशा बोलता हूँ कि पेपर को हमेशा 2 या 3 अटेम्प्ट में कीजिए। आपको पहले अटेम्प्ट में 1 से लेके 120 तक क्वेश्चन में जाना है, और जीएस के जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो एक बार में करने हैं, और इसके साथ साथ मैथ के वो क्वेश्चन
जिनमें आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो रही है वो करते जाने, और रीजनिंग के वो क्वेश्चन जो जिनमें बिल्कुल परेशानी नहीं हो रही है, ज़्यादा नहीं सोचना पड़ रहा है, कोई क्वेश्चन परेशान कर रहा है तो ज़्यादा टाइम नहीं देना है, छोड़ देना है, चाहे वो सीरीज का हो या किसी का हो। मैथ का भी कोई क्वेश्चन अगर एक बार गलत हो जाए तो उस समय छोड़ दो, उस समय मत करो। तो इस तरीके से आप करोगे तो लगभग आपके 50-60 क्वेश्चन लगभग हो ही जाएंगे पहली बार में। अब सेकंड बार में और पहली बार में आपको रीजनिंग में कोई भी पजल का क्वेश्चन नहीं करना है। मैं पजल के लिए आपको अभी बता दे रहा हूँ कि पजल आप एक बार पूरी टैग कर लीजिए, जितनी भी पजल्स हो मेंस के एग्जाम में। 10 मेरे में लगभग 10 से 11 पजल थी, तो मैंने सबको टैग कर लिया था। और सबसे पहले मैंने वो क्वेश्चन किए, लगभग 70 क्वेश्चन मेरे हो गए थे पहली बार में, जो जो मुझे करने थे। सेकंड बार में मैंने मैथ के वो क्वेश्चन जो थोड़े से कैलकुलेटिव थे या मेरे से गलत हुए किसी भी कारणवश पहली बार में जो आंसर नहीं निकाल पाया, और वो किए। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा पेशेंस रख के सब पजल को बनाया। आपको ये याद रखना है, रेलवे में पजल हाँ ऐसी दिखेगी कि बहुत बड़ी पजल है और एक ही क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आप सॉल्व कीजिए, इसमें ज़्यादा कंडीशन नहीं बनेंगी, आप एक ही फिगर में इसको सॉल्व कर देंगे पक्का। फिर भी आप एक कंडीशन एक्स्ट्रा लेके चल सकते हैं प्लस पॉइंट के लिए, ताकि मान लो किसी तरीके से आपकी नई पजल बनी तो आप दूसरी कंडीशन से उसको कर पाओ। ओके, तो इस तरीके से आप हैंडल करोगे तो आपका पेपर सही हो जाएगा। और जीएस को आप गैस भी कर सकते हो। जैसे मेरी बात करो, मेरा एक कोशिश रहती थी कि मैं तो रीजनिंग में इसको मैक्सिमाइज करना है, 70 में से लगभग 65, और जीएस में मुझे आराम से मैं 15 से 20 क्वेश्चन आपके बहुत आसान होंगे, और उसके बाद हो सकता है आपको क्वेश्चन टफ भी लगे, डिपेंड करेगा आपका जीएस का लेवल क्या है। मेरा थोड़ा जीएस का लेवल वीक है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। 15 से 20 क्वेश्चन मेरे से हो जाते थे, बाकी मैं गैस भी करता था। मैंने लेवल 6 के पेपर में 114 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरे शायद 92 या 93 क्वेश्चन सही गए थे, और मेरा स्कोर इस तरीके से 86 बना था। ओके, तो इस तरीके से आपको स्कोर करना है। पेपर को हमेशा कभी भी एक गो में मत करो, एक गो में करोगे तो आप मात खाओगे। हमेशा पेपर को हमेशा 2 या 3 गो में करो। पहले गो में 1 से 120 तक जाओ, पजल पूरी आपको क्या करना है, टैग करनी है, और उसको फिर एक साथ ही सॉल्व करना है। और पहले गो में जो क्वेश्चन आपको गलत हो जाए वो भी नहीं करने, एक गो में 1 से 20 तक जाओ, 70 से 60 क्वेश्चन करके आओ, और जीएस में बिल्कुल जो क्वेश्चन 100% आने वही लगाने हैं। जो भी जीएस में गैस करना है वो सेकंड बार में करना है आपको। और स्पीड को बढ़ाने के लिए आपको सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस बार बार करती रहनी है। जैसा कि मैंने प्री में बताया था, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर ही करने हैं, जो कॉन्सेप्ट वीक हैं फिर से स्ट्रॉन्ग करो मेन से पहले, और उसके बाद उनके प्रैक्टिस टाइम बाउंड लगाओ, विदाउट टाइम बाउंड लगाओ, उसके बाद ऑनलाइन सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाओ, और फिर कंबाइंड मॉक टेस्ट लगाओ। अगर आप रेलवे की स्पेशली तैयारी कर रहे हो तो आपको रेलवे की मॉक टेस्ट लगानी है, लेकिन अगर आप सीजीएल की तैयारी किए हुए हो तो हो सकता है कि आप एक मेंस वेंस 1-2 बार दे चुके हो, तो आपको तैयारी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि मैंने 1-2 बार मेंस दे रखा था, तो मुझे तो नहीं तैयारी की जरूरत पड़ी थी, मैंने बिना तैयारी के ही दिए। बस आप थोड़ा सा जीएस पर फोकस कर सकते हो, और अगर आप जीएस पर फोकस करके जाओगे तो एसएससी वाला एस्पिरेंट बहुत अच्छा स्कोर करके आएगा, नो डाउट। बहुत अच्छी जॉब्स हैं, और मैंने बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ किन जॉबों में टाइपिंग की जरूरत है, किन जॉबों में टाइपिंग की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें लेवल 2 की जो सबसे पहले जॉबें दिखाई गई हैं, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, और आपका जूनियर टाइम कीपर, और आपका ट्रेंस क्लर्क, ये 4 जॉबें लेवल 2 में आती हैं। और इनमें आपको 3 में टाइपिंग टेस्ट की जरूरत पड़ेगी, और एक में आपको टाइपिंग टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो है ट्रेंस क्लर्क। फिर लेवल 3 की एक ही जॉब है, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इसमें टाइपिंग की जरूरत नहीं पड़ती। ट्रैफिक असिस्टेंट की बात करो तो लेवल 4 की जॉब है, इसमें आपका एक सीबीएटी होता है, शायद इसको साइको बोलते हैं ट्रैफिक असिस्टेंट में। तो आपका एक तो साइको इसमें अलाउ है, और आपका एक स्टेशन मास्टर, 2 पोस्टों में आपका साइको लगता है। एक अगर हम लेवल 5 की पोस्टों की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा पोस्ट होती हैं इसमें, गुड्स क्लर्क, आपका सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, और आपका सीनियर टाइम कीपर। इन जॉब में से आपको गुड्स कार्ड और सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए आपको टाइपिंग की जरूरत नहीं है, बाकी की 3 पोस्टों के लिए टाइपिंग की जरूरत है। और आप लेवल 6 की बात करो तो कॉमर्शियल अप्रेंटिस और स्टेशन मास्टर, इन दो के लिए आपको, कॉमर्स स्टेशन मास्टर के लिए आपको एक साइको देना होता है, जबकि कॉमर्शियल अप्रेंटिस के लिए ना तो टाइपिंग की जरूरत ना साइको की जरूरत होती है। तो इस तरीके से ये होता है। और अब मैं आपको बता दूं रेलवे की टाइपिंग के बारे में। रेलवे की टाइपिंग जितनी आसान आपको एसएससी की दिखती है उतनी आसान नहीं होती है। रेलवे की टाइपिंग में आपको पता ही होगा, 30 की स्पीड मांगते हैं, 1500 कीवर्ड्स आते हैं, और बैक स्पेस अलाउ नहीं होता है। आपको 5% से अलाउ होती है, मतलब आपको 100% एक्यूरेसी के साथ घर पर प्रैक्टिस करनी है। पैसेज इतना टफ नहीं आता है, पैसेज बहुत आसान आता है मेरी नज़र में। बस आप 100% एक्यूरेसी के साथ प्रैक्टिस कीजिए, और एग्जाम में घबराई मत। और उसमें मतलब दोबारा आप टाइप कर सकते हैं, जैसे आपने पूरा पैसेज 8 मिनट में टाइप कर दिया, तो आप आराम से 2 मिनट और आगे टाइपिंग कर सकते हैं एंटर मार के। तो वो सब मैं बता दूंगा, अगर आप आगे और अलग अलग वीडियो बना दूंगा टाइपिंग को कैसे पास करें। वैसे हमने इसमें शॉर्ट में बता दिया कि टाइपिंग में आसान ही पैसेज आता है, बैक स्पेस अलाउ नहीं होता। आप आराम से बिल्कुल टाइपिंग कीजिए, आराम से हो जाती है।
बिल्कुल घबराइए मत, और रीटाइप हो जाता है। ओके, आराम से आप, क्योंकि इसमें बैक स्पेस अलाउ नहीं है तो गलती हो जाएंगी तो आप सही नहीं कर सकते। तो टाइपिंग थोड़ी सी अच्छी होती है तो 100% एक्यूरेसी के साथ ही आप घर पर कीजिए। उसके लिए आप सोनी टाइपिंग ट्यूटर, स्पीडो टाइपिंग, आरकेसी नवादा, इन सॉफ्टवेयर्स का यूज कर सकते हैं। ओके, तो मैंने आपको यहाँ पर साइको की मुझे थोड़ी जानकारी नहीं है, क्योंकि मैंने लेवल 6 में मुझे अगर लेवल 6 की जॉब पसंद थी, एक्चुअली मुझे ज्वाइन नहीं करना है रेलवे को, क्योंकि मैं एसएससी की जॉब ही ज्वाइन करूंगा। इसलिए मैंने साइको दिया नहीं था, मैंने उसको स्किप किया हुआ है साइको को। और अगर मुझे चाहिएगा होगा तो मुझे कॉमर्शियल अप्रेंटिस चाहिए होगा, अगर मिलेगा तो। बाकी मुझे रेलवे को ज्वाइन नहीं करना है, मुझे एसएससी को ही ज्वाइन करना है। और ओके दोस्तों, आई होप आप इस जानकारी से संतुष्ट होंगे। अगर इस वीडियो में कुछ बाकी रह गया होगा एनटीपीसी के बारे में तो मैं एक नई वीडियो बना दूंगा, और आप अपने डाउट कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और इसी तरीके से मैं आपको हर एग्जाम के बारे में जेन्युइन सलाह दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, हर एग्जाम के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो आएगी आपको एसएससी एमटीएस के बारे में। ओके, प्लीज शेयर, लाइक, सब्सक्राइब।